दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अयोध्या से करीब 270 किलोमीटर दूर चित्रकूट में ये हुंकार भरी। मंच हिंदू एकता महाकुंभ का है। ये महाकुंभ जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर देश भर से तमाम साधु संत जुटे हैं। बड़ी बात यह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी पहुँचे। इस महाकुंभ का मकसद क्या है, सबसे पहले ये गौर से सुनिए। राम चरणों में बलि भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव से पहले चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ। दावा यह है कि 3 दिन चलने वाले हिंदू एकता महाकुंभ में करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे। मोहन भागवत ने महाकुंभ में हिंदुओं को एकता का मंत्र दिया। स्थायी एकता, शाश्वत एकता स्वार्थ के भरोसे नहीं होती। भय से नहीं होती। भय आदमियों को ज्यादा दिन बांध के रख नहीं सकता। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है। और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। भागवत ने एकजुटता का पाठ पढ़ाया, वहीं साधु संतों ने काशी के बाद मथुरा का रोड मैप समझाया। हम अल्फाबेटली काम करेंगे। अ काम, अ माने अयोध्या हो गया, का काशी और मथुरा। हिंदुओं को न्याय दिलाना, सारांश यही है। हिंदुओं को न्याय नहीं मिल रहा है। मठ मंदिर हमारे अधिग्रहित किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, जनसंख्या सबकी बढ़ रही, हमारी घटती जा रही है। भारत के अंदर तोड़े गए मुगलों के द्वारा, है ना, आक्रमणकारियों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा, जिन्होंने हमारा धन ही नहीं लूटा, हमारी आस्थाओं पर भी कुठाराघात किया। अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, विंध्यवासिनी, भारत के सभी तीर्थ स्थान हैं। तो उस दृष्टि से हम सबका एकजुट होना होगा तो सब समाधान हो जाएंगे। यूपी में चुनाव से पहले नेताओं में अपना धर्म और अपनी आस्था दिखाने की होड़ मच गई है। क्या अखिलेश और क्या बीजेपी दोनों तरफ से खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की रेस शुरू हो चुकी है। जिन्ना से शुरू हुई जबानी जंग अब्बाजान से होते हुए खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने पर आ गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हिंदू पर तू मैं जारी है। राहुल गांधी का हिंदुत्व, वो कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल गोडसेवादी है, इस तरह से हिंदुत्व को लेकर चलती है। हिंदुत्व में अंतर है। आप भी हिंदू गिना रहे, राहुल गांधी का ये हिंदुत्व का कार्ड कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जो मुद्दे हैं, अगर हम मुद्दों पर रहेंगे तो कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को हिंदू समझती नहीं है। वो ये समझती भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो वो हिंदू है। ये सबसे बड़ी बात। हमारे गांव में, घर में हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन हमें स्वीकार ही नहीं करते कि हिंदू है। क्यों नहीं? अगर आप भी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ नेताजी, हमारे या किसी गरीब परिवार में जाइए, हर एक यहाँ कैलेंडर होगा भगवान का या मंदिर होगा भगवान का। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए, राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए, वोट के लिए धर्म को इस्तेमाल करती है। अब मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, और चाहे कोई भी ऐसे राजनीति करने वाले भाजपा विरोध में पागल हो गए लोग हों, माननीय मोदी जी के कार्यों को देख करके बौखला गए लोग हों, वह सारे लोगों को बाबा सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी पर सफाई दे चुके हैं। अब सियासी जंग के लिए नई पिच तैयार है, लेकिन मुद्दा धर्म वाला ही है। टिप्पणी करके उनके ज्ञान पर और उनके प्रश्नों पर मैं बहुत कहना नहीं चाहता हूँ। शुभ दिन है, रामलला के दर्शन के लिए हम आए हैं, लेकिन जिसकी जैसी सोच वैसी बोल, तो उनकी सोच वैसी है। उन्होंने कभी भी
अब मैं आज के दिन क्या कहूँ कि जब मैं रामलला के दर्शन करने आ रहा हूँ तो उनकी पार्टी यहाँ गोलियां चला चुकी है, ये इतिहास है। तो ऐसे लोगों के मुंह से ऐसी ही बोलियां निकलेंगी। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन वो बनारस में थे, उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया, कहा आतताइयों ने किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कॉरिडोर अब लोगों के सामने है। क्या आप भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये पूछा जा रहा है। नहीं, मैं पहले भी दर्शन करने गया था, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन मंदिर मैं पहले भी गया हूँ, और जब बाबा बुलाएंगे तो मैं फिर जाऊंगा और सरकार बना करके बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। गंगा में स्नान हमने भी लिया, पहले भी लिया है। सवाल ये है कि जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी का चश्मा धार्मिक हो जाता है, धार्मिक चश्मे से सब चीजें देखने लगते हैं। 2022 के चुनावी रण का अभी ये ट्रेलर है, यानी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।